हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 कहता है इफ d4y/dx4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस c3 cos हाइपरबोलिक ax प्लस c4 sin हाइपरबोलिक ax। ठीक है जी, ये मैं प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूव, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो गिवन अपने पास d4y ओवर dx4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको सिंबलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो d4 माइनस का a4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। इसके बाद लिखने मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकता हूँ मैं d2 माइनस a2 इंटू d2 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास इसको लिखूंगा मैं d माइनस ए इंटू डी प्लस ए इंटू डी स्क्र प्लस माइनस आई टाई लिख दूं इसको, डी प्लस माइनस आई टाई, या एज चीज रहने देता हूँ। लीजिए, अब लिख देते हैं यहाँ पे देयर फॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और प्लस माइनस आई टाई। ठीक है, अपने पास ही आ गया यहाँ से। हमें लिखना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस ए है, यहाँ पे प्लस माइनस आई टाई है। अब हमें काम ऐसे करना है जिस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है। उन्होंने पूछा है C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है, तो अपने पास जो आईटा ए वाला है, पहले इसको लिख देता हूँ मैं। C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस इसको लिखेंगे C3 e की पावर ax। इस C3 के बजाय मैं यहाँ पे जो एक कोफिशिएंट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये लेट कर दूं कि मेरे पास क्या है, A3 है। ठीक है, प्लस A4 e की पावर माइनस ax। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने पास, वो क्या है, C3 C4 है। तो मुझे C3 C4 बनाना है। ठीक है, तो देखो बनाते हैं यहाँ से। C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस A3 ए की पावर ax, ये होता है अपने पास cos हाइपरबोलिक ax प्लस sin हाइपरबोलिक ax प्लस A4 अपने पास ए की पावर माइनस एक्स, इसको लिखते हैं हम cos हाइपरबोलिक ax माइनस sin हाइपरबोलिक ax। ठीक है, नाउ C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस, अब कोस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे, कोस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या, A3 प्लस A4 कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस A3 माइनस A4 साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब जो ये A3 प्लस A4 आया है, इसको मैं C3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, C1 कोस AX प्लस C2 साइन AX प्लस C3 कोस हाइपरबोलिक AX प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक AX, वेयर A3 प्लस A4 इज इक्वल टू C3 और A3 माइनस A4 इज इक्वल टू C4। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व कर, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है सोल्व d5y/dx5 प्लस 5 d4y/dx4 प्लस 10 d3y/dx3 प्लस 10 d2y/dx3 प्लस 5 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है, गिवन अपने पास है d5y/dx5 प्लस 5 d4y/dx4 प्लस 10 d3y/dx3 प्लस 10 d2y/dx2 प्लस 5 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन बनती है यहाँ से d5 प्लस 5d4 प्लस 10d³ प्लस 10d² प्लस 5d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से।
अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन D5 प्लस 5D4 प्लस 10D³ प्लस 10D² प्लस 5D प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, वन अपने पास कांस्टेंट टर्म है लास्ट में। ठीक है। इसका जो फैक्टर होंगे प्लस माइनस वन होंगे। ठीक है। तो वन पुट करते हैं तो जीरो तो बनने से रहा है ये, क्योंकि सारे टर्म कैसे पॉजिटिव है। अगर माइनस वन पुट करते हैं तो चेक कर लेते हैं क्या बनता है। माइनस वन यहाँ पुट करता हूँ, माइनस वन प्लस फाइव माइनस टेन प्लस टेन माइनस फाइव प्लस वन। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए। अभी सारे कैंसिल आउट हो गए हैं तो एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, जो कोफिशिएंट अपने पास है इसके, ये सारे कैसे सिमेट्रिक के अंदर है। वन फाइव वन फाइव, टेन टेन। तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये पावर बन जाएगी, किसी की फाइव पावर बनेगी। ठीक है। किसकी पावर फाइव बनेगी, प्लस माइनस वन अपने पास आया यहाँ से। ठीक है। तो उसके अपने पास क्या बन जाएगी, फाइव पावर बन जाएगी यहाँ से। कैसे देखो, अपने पास x इज इक्वल टू माइनस वन, इसका एक रूट आ गया। ठीक है। मैं यहाँ पे x की जगह पे डी ले देता हूँ। डी इज इक्वल टू माइनस वन, इसका एक रूट आया, रूट आया है तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू माइनस वन है। ठीक है। ये अपने पास रूट सारे कोफिशिएंट कैसे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो अपने पास होल स्क्वायर टाइप से बनता है ये। ठीक है। तो हमें पावर फाइव है तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास डी माइनस के वन की पावर फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। राइट। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। हम्म, अपने पास यहाँ से हमने माइनस वन पुट किया था। ठीक है, ठीक है। डी इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया था तो अपने पास ये बना डी प्लस वन। राइट ना। तो दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है। क्योंकि अपने पास यहाँ पे कोफिशिएंट कैसे थे, सिमेट्रिक थे सारे के सारे। ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप इसको निकाल सकते हो यहाँ से। और ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे लिखना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू, अब पांच बार रिपीट हुआ है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4x³ प्लस C5x4 और e की पावर माइनस एक्स। ठीक है। जितने होते हैं ना उससे एक कम तक जाते हैं पावर बस। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हुआ यहाँ से। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन सेवन अपने पास है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास d2x बाई डी टी स्क्र माइनस थ्री टाइम dx बाई डी टी प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स जीरो एक्स डैश जीरो, इनकी वैल्यू अपने पास क्या है, जीरो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, करते हैं सोल्व फर्स्ट पार्ट को। ठीक है। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट। तो गिवन अपने पास है d2x बाई डी टी स्क्र माइनस थ्री डी एक्स बाई डी टी प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हो बच्चों, वो है t। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपने पास x। ठीक है। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, ये d2 माइनस थ्री डी प्लस टू, अपने पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अपना जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी क्या आएगा, x आएगा। ठीक है। देखो ये अपने पास बन चुका, एक सेकंड। ठीक है। ये अपने पास आ गया इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, हमें लिखने ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्र माइनस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो प्रोडक्ट टू है, सम माइनस थ्री है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं डी माइनस वन, डी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू वन कॉमा टू। ठीक है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स लिखेंगे नोट वाई। ठीक है। क्योंकि अपने पास जो डिपेंडेंट है वो कौन है, एक्स आ गया। तो सोल्यूशन अपने पास एक्स इज इक्वल टू बनेगा C1 ए की पावर एक्स प्लस C2 ए की पावर टू एक्स। ठीक है जी। अपने पास ये बन गया यहाँ से। ठीक है। अब जो कंडीशन दे रखी है उनका हमें यूज करना है। ठीक है। एक्स जीरो और एक्स डैश जीरो पे वैल्यू जीरो दे रखी है। ठीक है जी। तो क्या करता हूँ मैं, इसका मैं डेरिवेटिव कर लूँ एक बार। तो एक्स डैश मेरे पास रहेगा C1 ए की पावर एक्स प्लस का टू C2 ए की पावर टू एक्स।
ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। गिवन एक्स जीरो पे वैल्यू जीरो, एक्स डैश जीरो पे वैल्यू जीरो। तो देयर फोर फ्रॉम 1 and 2 से वी गेट, मतलब क्या है, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो है डेरिवेटिव के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, जीरो। यहाँ पे C1 प्लस का C2, तो C1 प्लस का C2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। फिर अपने पास यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, C1 प्लस यहाँ से बनेगा 2C2 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन 4 वी गेट, तो C1 माइनस C2, सॉरी C1 माइनस C2 जीरो हो जाएगा, C2 माइनस का 2C2, तो माइनस का 2C2 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से C2 इज इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर C2 जीरो आ गया है प्यारे बच्चों, तो C1 के लिए कितने आ जाएगी, वो भी जीरो आ जाएगी ना, पुट कर दो किसी के अंदर। तो C1 मेरे पास जीरो आ गया, C1 जीरो आ गया, C2 जीरो आ गया। तो देयर फोर जो CS मेरे पास है सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या थी, ये थे अपने पास सॉल्यूशन, C1 की पावर एक्स प्लस C2 की पावर टू एक्स। C1 भी जीरो है, C2 भी जीरो है, तो यहाँ से आ जाएगा जीरो e की पावर एक्स प्लस जीरो e की पावर टू एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, अपने पास फाइनल आंसर आ गया जीरो के इक्वल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है d2y बाई डी एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो इज इक्वल टू टू है, वाई पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये अपने पास सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। गिवन d2y बाई डी एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और d2 प्लस का वन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हमें निकाल ली इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो अपने पास बनती है डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के आइटा, डी के लिए प्लस माइनस आइटा आ गई है। तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू, अपने पास इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट कौन है, वाई है, तो वाई इज इक्वल टू C1, और इसको लिखा हूं मैं कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ठीक है, अब कंडीशन किस किस पे है, कंडीशन अपने पास है वाई जीरो पे, ठीक है, और वाई पाई बाई टू पे। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव तो है ही नहीं, सिर्फ अपने पास है ये। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर हो गई है 1। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अलग से पहचान में आ जाए। ठीक है, नाउ अपने पास वैल्यू गिवन है, वाई जीरो पे टू है। ठीक है, तो देर फोर यहाँ से क्या मिलता मुझे, मतलब जब एक्स किलो जीरो होगी तो वाई किलो टू आएगी, तो वाई किलो टू है, एक्स किलो जीरो है, कोस जीरो वन होता है, C1 यहाँ से साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू टू, C1 किलो टू आ गए। एंड अपने पास दूसरी कंडीशन है वाई पाई बाई टू पे, वो अपने पास क्या दे रखी है, वाई पाई बाई टू पे दे रखी वैल्यू माइनस का टू, तो देयर फोर पाई बाई टू पुट करना है, वैल्यू कितने माइनस का टू, पाई बाई टू कोस पाई बाई टू जीरो होता है, तो C1 इंटू जीरो, और C2 साइन पाई बाई टू वन होता है, तो C2, तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का टू। ठीक है, अब C1 की वैल्यू आ गई है, C2 वैल्यू आ गई है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे तो कोस एक्स, C2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे माइनस का टू साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया, हमने क्या किया, C1 C2 को एक पर्टिकुलर वैल्यू साइन कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड पार्ट की। आप सब एंजॉय कर पा रहे हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। माइनस के फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, गिवन दैट वाई इज इक्वल टू वन एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे इसको सॉल्व। गिवन डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, और डी टू माइनस का फोर डी प्लस फाइव बाई इज इक्वल टू जीरो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी टू माइनस फोर डी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ से अपने पास बनेगा फैक्टर, हमें चाहिए सम माइनस फोर, प्रोडक्ट चाहिए फाइव,
एक सेकंड, यहाँ से अपने पास इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कामयाब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 प्लस माइनस के रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 4ac, दैट इज 4 × 5 = 20 अपॉन में 2। 4 प्लस माइनस का, माइनस का 4 आएगा यहाँ से, उसको लिखूंगा 2 आइटा अपॉन में 2। ये आ गया अपने पास 2 प्लस माइनस के आइटा। ठीक है, तो डी की वैल्यू अपने पास ही आ चुकी है। अब डी की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट है 2, तो e की पावर 2x c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अब जो कंडीशन है उस कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन कहती है given that y is equal to 1, ओके, एंड dy by dx is equal to 2 when x is equal to 0। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 1 आती है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आती है। यहाँ पे ये कहता है। ठीक है, तो हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिएगा, तो क्यों ना इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन हो गए x की, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, e की पावर 2x, यहाँ पे c1 माइनस के साइन x प्लस c2 cos x प्लस c1 cos x प्लस c2 sin x, और e की पावर 2x डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू में 2। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इतना काम हो चुका है। राइट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रैट कर दूं, या आप चाहो तो इसके अंदर पहले e की पावर 2x कॉमन निकाल दो। ठीक है, ये काम कर सकते हो। देखो, थोड़ा चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर से देखो साइन एक्स यहाँ पे, साइन एक्स यहाँ पे, साइन एक्स कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा c2 माइनस का c1 साइन एक्स। ठीक है, फिर कोस एक्स कॉमन निकाल दो यहाँ से, प्लस, तो यहाँ से बचेगा c1 प्लस का c2 कोस एक्स। एक सेकंड, एक सेकंड, छोटी सी मिस प्रिंटिंग, यहाँ पे अपने पास बाहर 2 भी तो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे साइन एक्स कॉमन निकाल रहे हैं तो 2c2 आएगा यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो 2c1 आएगा, 2c1 प्लस का c2 कोस एक्स। ठीक है, अब अपने पास ये ठीक हो गया। ठीक है जी, अब जो कंडीशन है उस कंडीशन का हम यूज कर लेते हैं। कंडीशन कहती है एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको 2 मान लेता हूँ। गिवन एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है यहाँ, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है, ए की पावर 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, यहाँ से c1 आएगा, साइन 0 0 होता है, तो ये खत्म। तो c1 के लिए मेरे पास आ गई 1 की इक्वल, c1 यहाँ से 1 आ गया। एंड दूसरी कंडीशन अपने पास क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं y डैश लिख दूँ, y डैश 0 पे वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, 0 पे वैल्यू गिवन है 2 के इक्वल, तो यहाँ से हमें c2 मिल जाएगा। ठीक है, तो शीट इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो y डैश है, y डैश की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। एक सेकंड, ये अपने पास आ गया इक्वल टू वाला, यहाँ पे डाल देते हैं, साइन 0 0 होता है, ये कंप्लीट 0, कोस 0 1 होता है, तो बचेगा यहाँ से 2c1 प्लस का c2। अब c1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1 के इक्वल, तो 2 इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस का c2, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 0 के इक्वल। c1 अपने पास 1 आ गया, c2 अपने पास 1 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू c1 1 है, c2 0 है, c2 0 हो गया अपने पास, ये c1 अपने पास 1 हो गया, तो e की पावर 2x कोस x, ये अपने पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है सोल्व डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6 टाइम डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 12 टाइम डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, वेयर y 0 इज इक्वल टू 1, y डैश 0 इज इक्वल टू -2, और y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अपने पास तीन कंडीशन आ गई, कोई बात नहीं, तीन आए चार आए कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे सोल्व। ठीक है,
सोल्व। गिवन अपने पास dy/dx क्यूब प्लस का 6 टाइम dy/dx प्लस का 12 टाइम dy/dx प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अपने पास बनती है डी क्यूब प्लस का 6d² प्लस का 12d प्लस का 8 y इज इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी क्यूब प्लस का 6d² प्लस का 12d प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। क्या यहाँ से हम इसका फैक्टर कर सकते हैं कुछ? अपने पास क्या है, 8 है। 8 है तो 8 के फैक्टर होते हैं अपने पास +-1 +-2 +-4 +-8। ठीक है, इनमें से पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना कोई फैक्टर बनता तो नहीं यहाँ से, क्योंकि देखो इक्वेशन क्या है, डिग्रीज की ओड है। ओड है तो हमें एटलीस्ट एक रियल रूट जरूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो -1 पुट करके देखता हूँ इसके अंदर बाई इंस्पेक्शन। तो -1 यहाँ पुट करता हूँ, प्लस का 6 यहाँ पुट करता हूँ, माइनस का 12, ये अपने पास 8। 8 और 6 अपने पास 14 होते हैं, लेकिन ये अपने पास माइनस का 13 है, तो -1 तो यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो -1 तो यहाँ पे कामयाब नहीं रहा। -1 नहीं रहा तो -2 को चेक कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। -2 पुट करते हैं यहाँ पे, -8, फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, -2 -24 +8। यस, ये अपने पास कामयाब रह गए यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास एक रूट मिल गया। हाँ जी, एक रूट हमें मिल चुका है यहाँ पे बाई इंस्पेक्शन, या बाय बाय ट्रायल में ले देता हूँ इंस्पेक्शन में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाय ट्रायल मेथड d इज इक्वल टू -2 इज ए रूट, d इज इक्वल टू -2 इसका रूट आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, जो ये नंबर है ना इनको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि अपने पास d-2 की फॉर्म में बन जाए, कॉमन निकाल करके। ठीक है, ऐसे -2 बने तो -2 बनने के लिए यहाँ पे फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसका फिर आप सोचना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, इसके लिए क्या कर दो, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दो। ठीक है, फॉर अदर रूट्स वी अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ से अपने पास -2 है, यहाँ से अपने पास 3 2 1 0 कंप्लीट इक्वेशन, 1 6 12 8, 1 -2 4 4 2 जा 8, -8 तो 4 आ गया, 4 2 जा -8, ये 0 आ गया अपने पास। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज d² +4d +4 इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास d+2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d इज इक्वल टू -2 -2। ठीक है, और ऊपर अपने पास क्या आया था, -2 आया था। ठीक है, तो ये तो अपने पास जो डी की वैल्यू आई है वो क्या आ चुकी है, डी इज इक्वल टू -2 -2 -2। 3 बार वैल्यू रिपीट करेगी, 3 बार वैल्यू रिपीट कर दी है, तो सोल्यूशन लिख देते हैं इसका। देयर फॉर वाई इज इक्वल टू c1 + c2x +c3x² ए की पावर -2x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अपने पास जो कंडीशन है वो सेकंड डेरिवेटिव तक थी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो एक बार, y1। y1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आती है, दो फंक्शन है तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट टू, तो c1 प्लस का c2x +c3x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर -2x इंटू में -2 प्लस, अब e की पावर -2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो c2 प्लस का 2c3x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ e की पावर -2x कॉमन निकाल दिया, अंदर बचता अपने पास -2c1 -2c2x -2c3x² +c2 प्लस का 2c3x। ठीक है, ये अपने पास आ गया, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या फिर यहाँ से हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ए की पावर -2x, एक्स के टर्म अपने पास -2c3 है, एक ही है, फिर एक्स वाले -2c2x और 2c3x, तो एक्स कॉमन निकाल देंगे तो -2c2 प्लस का 2c3x,
फिर कांस्टेंट टर्म अपने पास है प्लस C2 माइनस का 2C1। ये अपने पास आ गई y1 की वैल्यू, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर निकालता हूँ y2, ए की पावर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ से आता है माइनस का 4C3x। इसका डेरिवेटिव करते हैं प्लस माइनस का 2C2 प्लस 2C3। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 0 बन जाएगा। प्लस अब ये टर्म एज इट इज, माइनस 2C3x फिर प्लस का -2C2 प्लस 2C3x प्लस C2 माइनस का 2C1। और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस का 2 ए की पावर -2x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो जाएगा यहाँ से। इक्वेशन 3। अब मुझे कंडीशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, गिवन अपने पास क्या है? गिवन अपने पास है y0 पे वैल्यू 1 है, y'0 पे -2 है। y0 पे 1 है, y'0 पे -2 है, y'0 पे वैल्यू अपने पास है 2 के इक्वल। देयरफॉर वी कैट, तो y0 1 है तो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1। तो y की x प्लेस पे 0, e की पावर 0 ऐसा 1 बन जाएगा। ठीक है, C1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या आ गई? 1 के इक्वल। C1 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फिर y'0 पे -2 है। ठीक है, तो x के प्लेस पे 0 पुट करना है। देखो, ए की पावर 0 1 बनेगा यहाँ से, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, C2 माइनस का 2C1। C2 माइनस का 2C1 इज इक्वल टू -2। C1 की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई है 1 के इक्वल, तो C2 - 2 इज इक्वल टू -2। C2 वैल्यू 0 आ गई। ये हमने यूज किया है इक्वेशन 2 का, यानी फ्रॉम 2 से। C2 की वैल्यू अपने पास आ गई, C1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। कांस्टेंट अभी तो और भी बाकी है ना। कितने कांस्टेंट अपने पास? एक और C3 भी अपने पास, राइट। अब C3 वैल्यू निकालने के लिए y2 के अंदर जाना पड़ेगा। y'0 पे 2 वैल्यू आती है, यहाँ पे पुट कर x के प्लेस पे 0 0 0। यहाँ से अपने पास -2C2 प्लस 2C3, -2C2 प्लस 2C3। और देखो क्या बनता है अभी, 0 0। और ये यहाँ से अपने पास C2 माइनस का 2C1 और बार माइनस का 2, C2 माइनस का 2C1 बाहर है -2। यही अपने पास बनेगा C2 - 2C1 बार -2। और y2 की वैल्यू अपने पास क्या आई है? 2 आई है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। नाउ अब देखो अपने पास ऊपर C1 की वैल्यू आ चुकी है, C2 की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दे इसके अंदर। C2 की वैल्यू 0 आई है, C3 की वैल्यू निकालने 2C3 प्लस का C2 की वैल्यू 0 है, माइनस का 2C1। C1 की वैल्यू मेरे पास है 1। ठीक है, और बार माइनस का 2 इज इक्वल टू 2C3 प्लस का 4 इज इक्वल टू 2। 2C3 इज इक्वल टू माइनस का 2 और C3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो C3 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 के इक्वल। ठीक है, C1 1 आ गया, C2 0 आ गया, C3 -1 आ गया। तो अब हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ लिख दो, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू 1 थी, C2 की वैल्यू 0 थी, यहाँ से बनेगा 1। और C3 की वैल्यू मेरे पास आई थी यहाँ पे, दैट इज -1 आई थिंक, यस -1। 1 माइनस एक्स स्क्र ए की पावर -2x। ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6A होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।